अस्सलाम वालेकुम। मैं आजकल वीडियोस बना रहा हूँ एक पूरी सीरीज़ जिसमें मैं कनाडा आने के जो मुख्तलिफ़ जेन्युइन तरीके हैं वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उसमें जो लोग मुझसे रब्ता करते हैं उनकी हेल्प भी कर रहा हूँ। ये मेरी सेकंड वीडियो। ये जो प्रोग्राम है इसका नाम है RCIP, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। रूरल कम्युनिटी का मतलब है गाँव। तो प्रॉब्लम ये था कनाडा में कि जितने भी न्यू इमिग्रेंट्स आते थे वो बड़े बड़े शहरों में आके बस जाते थे। तो छोटे शहरों या छोटे गांव के इलाकों में जो लेबर की शॉर्टेज थी ना, वो अपनी जगह पे वहीं पे रहती थी, वो ख़त्म नहीं होती थी। तो फिर गवर्नमेंट ने ये वाले इस तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए, रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, जिसमें लोगों को पूरी फैमिली के साथ डायरेक्ट लैंडिंग PR दी जाती है। और साथ ही लेकिन उनके ऊपर कंडीशन ये होती है कि उन्होंने उसी गांव के इलाके में रहना है। मैं इसका प्रोसेस आप लोगों को समझा देता हूँ। बेसिकली इसका जो थियोरेटिकल प्रोसेस है, जो एक्चुअली होना चाहिए, वो तो ऐसे होना चाहिए कि इसके जो कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि जो गांव इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कनाडा के कोई 12 के करीब गाँव हैं मुख्तलिफ़ इलाकों में, ठीक, कम्युनिटीज़ उन्हें बोलूँगा मैं अब गाँव को। और उसके अंदर कुछ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स गवर्नमेंट ने अपॉइंट किए हैं, ऐसे एम्प्लॉयर्स जिनको गवर्नमेंट ने ये राइट दिया है कि वो लोगों को जॉब ऑफ़र्स दे सकते हैं और उस जॉब ऑफ़र की बेस पे उस कंट्री में उन लोगों को आने दिया जाएगा, उस कम्युनिटी में आने दिया जाएगा, यानी कि उसमें उनको इमिग्रेशन दी जाएगी। ठीक, ये प्रोग्राम है। तो इसका जो थियोरेटिकल वे है वो तो ये है कि आप उन डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स को ढूंढें नेट से और अपना CV बनाएं, वहाँ पे अपना CV डाल दें। लेकिन इसमें बहुत सारे अगर हैं और मगर हैं। अगर क्या है कि अगर उनमें से किसी को आपका CV पसंद आया तो उनमें से शायद अगर कोई आपसे रब्ता करता है फिर वो आपके साथ इंटरव्यू लेंगे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर दिए और उनको आप बहुत ज़्यादा पसंद आ गए, अगर उन्होंने डिसाइड किया कि यार इस बंदे को लेना है, तो वो आपको जॉब ऑफ़र देंगे और आप वो कम्युनिटी से इंडोर्स करवा के आप कनाडा आ सकते हैं। बट ऐसा होता कुछ नहीं है। ठीक, उसकी वजह ये है कि प्रैक्टिकली क्या हुआ है कि ये जो एम्प्लॉयर्स हैं इन्होंने अपने जॉब ऑफ़र्स ऑलरेडी सेल कर दिए, अंडर दी हैंड डील कर दिया। आप ऐसे समझें, जो बड़े बड़े कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, इनके साथ पहले ही डील करके इनसे जॉब ऑफ़र्स सिक्योर कर लिए हैं। ठीक, अब क्या होता है, और वो उनके बिक गए हैं जॉब ऑफ़र्स, 45,000 से $65,000 तक बिक गए हैं। तो अब कंसल्टेंट्स क्या करते हैं कि आपसे आपकी प्रोफाइल CV लेते हैं, एम्प्लॉयर्स की प्रोफाइल से के साथ मैच करते हैं कि जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, और आप उनसे जॉब ऑफ़र लेके कम्युनिटी से इंडोर्स करवा के आपकी केस डाल देते हैं डायरेक्ट PR का। यानी कि मुझे ये बोलना चाहिए कि ये कंफर्म जॉब ऑफ़र पे बेस करता है कि उनके पास कंफर्म जॉब ऑफ़र है, कम्युनिटी से इंडोर्स करवाना है और आपकी PR फाइल कर देनी है। जबकि जो दूसरा वे है उसमें ज़ाहिर है कोई कंफर्म जॉब ऑफ़र नहीं है, और सच्ची बात तो ये है कि उसमें कोई चांस ही नहीं है कि आपको वो मिलेगा जॉब ऑफ़र। अब इसका जो पेमेंट प्लान है वो इस तरह से है कि पहले ये वाले कंसल्टेंट आप लोगों से $30,000 लेते हैं, 60 लाख रुपए। ठीक, आपके नाम का जॉब ऑफ़र लिया जाता है, इसमें तकरीबन 1 महीना से 1.5 महीना लग जाता है। ठीक, फिर उस जॉब ऑफ़र को गवर्नमेंट से इंडोर्स होती है, लोकल गवर्नमेंट जो होती है ना वहाँ की सिटी उसे बोलते हैं, उससे इंडोर्स करवाना पड़ता है। कम्युनिटी से इंडोर्स करती है, आप समझे अटेस्ट करती है। अटेस्टेशन के बाद उसको आपका डेटा लेके आपकी PR फाइल कर दी जाती है। 3 से 4 महीने के बाद आपकी एप्लीकेशन को फ़ाइल नंबर अलॉट होता है। फ़ाइल नंबर अलॉट होने का मतलब है कि जो कनाडा से आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हैं वो सारे अप्रूव कर दिए गवर्नमेंट ने, जॉब ऑफ़र वगैरह, इंडोर्समेंट वगैरह। तो ये आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट $30,000 की लेते हैं। ठीक, उसके मज़ीद 7 से 8 महीने के बाद आपकी PR कन्फर्मेशन टू PR पाकिस्तान में आ जाती है और आपका वीज़ा लग जाता है। ठीक, टेम्प्रेरी वीज़ा होता है और उस पर आप कनाडा में ट्रैवल करके आते हैं, एयरपोर्ट पे आपको PR मिल जाती है। तो उस वक्त ये अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट $25,000 की लेते हैं। तो टोटल $85,000, यानी कि 1,70,00,000 रुपये मेरे ख्याल में बनता है, ये इसका ख़र्चा है। ठीक, लेकिन इसी प्रोग्राम को कुछ लोग 20,000 में भी ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन 20,000 वाले वही हैं। $20,000 का मतलब है 40 लाख रुपए में। वो वही हैं जो फिर कहते हैं कि जी हम आपकी प्रोफाइल बनाएंगे, उसको अप्लाई करेंगे, अगर किसी को पसंद आ गया, अगर उन्होंने इंटरव्यू किया, अगर वो आप पास हो गए, तो ज़रा जो हो ही नहीं सकता,
उसमें उनको कंसल्टेंट्स को फ़ायदा ये है कि उन्होंने रखा होता है कि जी शुरू में $10,000 लेंगे, 5,000 नॉन रिफंडेबल है कि 5,000 में अगर काम आपका नहीं होता तो 10 लाख रुपए वो अपनी जेब में डाल लेते हैं, तो उनको भी फ़ायदा है। लोग ये समझते हैं यार 80,000 की जगह मेरा काम तो 20,000 में हो जाएगा, हालांकि हो नहीं सकता उनका 20,000 में। क्यों नहीं हो सकता, मैंने बता दिया, क्योंकि जॉब ऑफ़र्स पहले ही सेल हो चुकी हैं और जो एम्प्लॉयर जॉब ऑफ़र लेटर के अगेंस्ट उसको 45,000 से $65,000 मिल रहा है, यानी कि 90 लाख से 1,30,00,000 रुपये मिल रहा है, तो वो आपको फ्री में कैसे दे देगा, समझ रहे हैं? तो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम रब्ता कर सकते हैं।